हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सबका स्वागत है इस नई वीडियो में। और आज हम बात करेंगे वैक्सीन कैसे काम करता है। जब से कोरोना आया है और कोरोना के वैक्सीन बनी हैं और लोगों को लगना शुरू हुआ है। हालांकि ये बहुत लोग ऑलरेडी जानते हैं कि कैसे काम करता है वैक्सीन, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं इस चीज़ को लेकर मतलब ऐसे हैं कि लगवा रहे हैं। थोड़ा इस चीज़ के बारे में जानेंगे तो उन्हें लगे अच्छा इस तरीके से काम करता है। तो आज हम इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि इन्वायरमेंट में बहुत सारे पैथोजेंस होते हैं जो हमारे शरीर को अटैक करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया के रूप में हो जाए वो, या वायरस के रूप में हो, या पैरासाइट्स के रूप में हो। तो उन्हीं पैथोजेंस में से एक वायरस भी है। और वायरस जब भी हमारे शरीर को अटैक करता है तो वो मतलब उसके लिए उसके रिस्पॉन्स में हमारा जो वाइट ब्लड सेल्स है जो हमें प्रोटेक्ट करती है, जो भी हमें डिजीज़ हमारे शरीर को अटैक करता है तो एक एंटीजन क्रिएट होता है। जैसे ही हमारे बॉडी को कोई भी पैथोजन अटैक किया तो WBC वाइट ब्लड सेल्स एक्टिव हो जाते हैं। उसके अंदर तीन तरीके के मतलब तीन यूनिक चीज़ें होती हैं, जैसे एक मैक्रोफेजेस हो गए, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, शायद ये सब नाम आप लोग सुने होंगे। तो इन सब का काम उसी वक्त आता है। तो जैसे ही कोई एक मतलब पैथोजन अटैक किया हमारे शरीर को, तो मैक्रोफेजेस क्या करेगा, सबसे पहले उससे वो लड़ेगा। ठीक है। उसके बाद अगर अगर वो वायरस है तो जो भी जितना लड़ना है वाइट ब्लड सेल्स को, मैक्रोफेजेस को, वो लड़ेगा। उसके बाद सारे मतलब वो चीज़ों को फाइट नहीं कर पाएगा, कुछ एंटीजेंस बचेंगे। वही एंटीजेंस, जैसे हम सब ने सुना होगा जब कोरोना का बहुत भयानक स्थिति में था तो दो तरीके के टेस्ट चर्चा में थे। हालांकि अभी भी वही दोनों टेस्ट हो रहे हैं बड़े लेवल पे। एक तो RT-PCR टेस्ट है जो कि स्टैंडर्ड मानते हैं, हम लोग चाहते हैं कि उस टेस्ट का रिज़ल्ट हो तो हम लोग थोड़ा उसको मतलब वैल्यू देते हैं, मानते हैं कि हाँ ये सही होगा इसका रिपोर्ट। और एक था एंटीजन, रैपिड एंटीजन टेस्ट। तो वही एंटीजन ये मतलब डिटेक्ट करता था कि कोरोना वायरस है या नहीं बॉडी में। तो हालांकि उस पर सवाल इसलिए उठते थे कि वो एक मतलब लैब में उसका कोई सिंथेसाइज नहीं होता था, वो सिंपली एक उसका जो डिटेक्टर था उस पर सैंपल डाल के वो लोग तुरंत रिजल्ट बता देते थे। तो वही जो एंटीजन है वो डिटेक्ट करने में मतलब हो सकता है वो फॉल्सली कुछ डिटेक्ट कर ले, क्योंकि जितने भी पैथोजेंस होते हैं उन सारे के यूनिक एंटीजेंस होते हैं। इसलिए उन यूनिक एंटीजेंस के खिलाफ लड़ने के लिए यूनिक एंटीबॉडीज़ होनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हमारे इम्यून सिस्टम को पता है कैसे बॉडी से फाइट करना है। बहुत सारी एंटीबॉडीज़ ऑलरेडी हमारे बॉडी में है। अगर वो बीमारी अगर अटैक करती है तो उससे लड़ने के लिए हमारा एंटीबॉडीज़ एक्टिव हो जाते हैं और लड़ते हैं। और जैसे ही नया चीज़ कोई अटैक करेगा तो हमारी बॉडी मतलब इम्यून सिस्टम को पता नहीं कि इससे कैसे फाइट करना है, तो वो चीज़ें हमें ज़्यादा अफेक्ट करने लगती हैं। और यही एक प्रिंसिपल है जिस पे वैक्सीन्स काम करती हैं। हालांकि वैक्सीन्स जैसे हम लोग सुनते हैं तो दो तरीके का हमारे दिमाग में आता है, एक थेराप्यूटिक या फिर एक प्रोफाइलैक्टिक। मतलब थेराप्यूटिक वो हो गया कि जैसे हमने बुखार भी होता है तो कुछ सुई लगाते हैं हम लोग, दवा खाते हैं। थेराप्यूटिक हो गया कि आपको कोई बीमारी ऑलरेडी हो गया और उसे ठीक करने के लिए, सप्रेस करने के लिए आपने वैक्सीन लिया। ठीक है। और एक हो गया प्रोफाइलैक्टिक, मतलब आप पहले से ही आप अपने आप को वैक्सीन लगा के आप अपने इम्यून सिस्टम को आगाह कर रहे हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें आएँ तो तुम एक्टिवेट हो जाना और लड़ना, फाइट करना। तो वही प्रिंसिपल पे वैक्सीन काम करता है। आपके अंदर ऑलरेडी चीज़ें डाल दी जाती हैं ताकि वो चीज़ें लर्न कर ले हमारा बॉडी। तो जब भी वो पैथोजन अटैक करे तो उसे लड़ने के लिए हमारे अंदर में इम्यून सिस्टम में उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ ऑलरेडी बनी हो। तो वो एंटीबॉडीज़ बनाने का भी दो प्रिंसिपल्स हो सकते हैं, या तो मतलब लाइव वायरस डाला जाए हमारे शरीर में, हालांकि उसका फॉर्म वीक होता है, वीकेंड करके हमारे बॉडी में डाला जाता है वैक्सीन के माध्यम से, या फिर इनएक्टिवेटेड वायरस हो जो वो एक मतलब ऐसा बताए अपने सिस्टम, इम्यून सिस्टम को कि इस तरीके की चीज़ें कुछ होंगी, ब्लूप्रिंट टाइप का, वो ब्लूप्रिंट एक क्रिएट करेगा कि इस तरह की चीज़ें होंगी कोरोना वायरस के। तो वो टी सेल्स और मतलब टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो उन लोग याद रखेंगे कि अच्छा इस तरीके से मतलब वायरस का इसका कैरेक्टर है। तो ये कोविड है, कोरोना का है, तो हमें इस तरह का एंटीबॉडीज़ मतलब यहाँ पे काम आएगा। तो ये सारी चीज़ें मेमोरी के रूप में वो याद रख लेती हैं हमारी मतलब इम्यून सिस्टम। तो ये तरीका जो हो गया वो काम करने का वैक्सीन का हो गया।
और हमने ये भी देखा है कि एक डोज़ नहीं बल्कि 2-2 डोज़ जनरली लगते हैं वैक्सीन के। और हमारे जो भी इंडिया में जो भी दोनों वैक्सीन्स बड़े लेवल पे लग रहे हैं, हालांकि बड़े लेवल पे तो कोविशील्ड लग रहे हैं, उसके भी 2 डोज़ हैं, और कोवैक्सीन जो है उसके भी 2 डोज़ हैं, और बाकी और तमाम सारी वैक्सीन्स भी अप्रूव हो चुकी हैं इंडिया में। तो बड़े लेवल पे कोविशील्ड लग रहा है। तो ये 2 डोज़ लगाने का भी कुछ पर्पस है, जैसे कि जब भी वैक्सीन लगता है तो तुरंत अगले दिन से ही एंटीबॉडीज़ नहीं बन जाती है, उसके लिए कुछ टाइम गैप है, तब वो एंटीबॉडीज़ एक्टिव होते हैं, बनकर तैयार होते हैं, और वो मतलब सस्टेन्ड कुछ टाइम तक रहेगा उसका असर, लेकिन लंबे समय के अंतराल के लिए मतलब उस चीज़ से लड़ने के लिए हमें 2 डोज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो ये कुछ चीज़ें थी आपके बीच मैं रख रहा हूँ। और मैं कोई मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, हाँ, लेकिन ये चीज़ें जो भी मैं रिसर्च किया हूँ, जो भी पढ़ा हूँ, उस बेसिस पे रखा हूँ। तो बिल्कुल इसका मकसद अवेयरनेस तक ही है, कोई प्रेस्क्रिप्टिव मेसेज नहीं है ऐसा कुछ, बस जानने के लिए मैं आप लोगों के बीच रखा हूँ। और आप लोग से अनुरोध है, ये चीज़, ये प्लेटफॉर्म, ये वीडियोज़ सही लग रहे हो तो इसे सपोर्ट करें, और आप लोगों को बेहतर पता है कैसे वीडियोज़ और चैनल को, प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।